हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास फिफ्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें आधा चैप्टर कवर हो चुका है। कुछ पार्ट बचा है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, इससे ऊपर का सब कर लिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपका खाना कहाँ जाता है जब आप उसको मुंह में लेते हो, चबाते हो और निगल जाते हो। स्वेलो इट यानी कि निगल जाते हो। इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रा द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, डू यू ऑल हैव द सिमिलर पिक्चर्स। ये कह रहा है कि ये जो बॉडी बनाई गई है, इसके अंदर आप बॉडी के पार्ट्स बनाओ, अंदर के पार्ट बनाओ, और आप ये बताओ कि खाना कहाँ कहाँ से होके हुए कहाँ गुजरता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस पिक्चर को, और देखो क्या तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने एक जैसी पिक्चर बनाई है। अब कह रहा है डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप इसको कैसे बताओगे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जैसे आपने कभी कहा होगा, मुझे आज इतनी भूख लगी है कि मैं आज एक पूरा हाथी खा जाऊं, इतनी भूख लगी है मुझे। तो ऐसे ही आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप क्या कहते हो, आप क्या डायलॉग बोलते हो, ठीक है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता लगता है कि आपको भूख लग गई है। क्या फील होता है, क्या महसूस होता है आपको, जिससे आपको पता लगता है कि आपको भूख लग गई है, वो बताना है इसमें। तो क्या थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। ये कह रहा है कि अगर आपको 2 दिन तक खाना ना दिया जाए, या आप 2 दिन तक खाना ना खाओ, तो आपको कैसा महसूस होगा, वो भी बताओ आप। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज, क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, ये कह रहा है जो हम पानी पीते हैं वो जाता कहाँ पे है, ये भी सोच के आपको बताना है। ये देखो, ये दिखा रखा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। ये कह रहा है कि मेरे को गुस्सा आने लग जाता है जब मेरे को भूख लगती है। ये कह रहा है जब मेरे को भूख लगती है तो मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। ये करिए कि मेरी छोटी बहन भूखी हो जाती है तो वो रोने लग जाती है। ये कुत्ता कह रहा है कि जब मुझे भूख लगती है मैं भी करने रोने लग जाता हूँ। फिर अब कह रहे हैं नीतू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, ग्लूकोज ग्लूकोज वाली सुई। ग्लूकोज आपने देखी होगी, डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर होता है वो कैसे ग्लूकोज चढ़ाता है। नीतू वाज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार थी, ठीक है भाई। ऑल डे सी वॉज वोमिटिंग एंड शी आल्सो हैड लूज मोशन, उसको क्या हुआ, वोमिटिंग यानी कि वो उल्टियाँ कर रही थी, और लूज मोशन उसको दस्त लग गई भाई। वट एवर शी एट शी वोमिटेड, वो कुछ भी खाती वही उल्टा गिर देती भाई। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बीमारी होगी उसको। हर फादर गिव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसको शुगर यानी कि चीनी और नमक मिला के पानी में वो पिला दिया। बाय एवरीथिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी, नीतू लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई, वो तो अपने आप को कमज़ोरी महसूस कर रही थी। वैन सी गॉट अप टू द डॉक्टर सी फेंटेड, डॉक्टर के पास जाने से उसको डर लगता था। डर तो लगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे भाई, उसको डर लगता था। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, लेकिन उसके पापा नहीं माने, उसके पापा उसको डॉक्टर के पास ले गए भाई। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कह दिया नीतू को तो अस्पताल में एडमिट करेंगे भाई हम। सी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, और उसने बोल दिया कि उसको तो ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद नीतू कंफ्यूज हो गई, नीतू गॉट कंफ्यूज। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम periods in the school the teacher sometime gave them glucose to drink, नीतू कंफ्यूज हो गई भाई। जब वो स्पोर्ट्स पीरियड होता था, गेम का पीरियड होता था, तो जो उनका पीटी टीचर था वो इनको ग्लूकोज दे देता था पीने के लिए, वो ये पी लेती थी। लेकिन ये तो बोल रही है कि इसको सुई लगानी पड़ेगी ग्लूकोज की। बट वट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, फिर वो सोचिए लेकिन ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है, ग्लूकोज तो पीने के लिए होता है।
डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने उसको बताया, योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा पेट खराब है, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारी जो शरीर है वो ना ही पानी पचा रहा है ना खाना पचा रहा है, इसलिए तुम कमज़ोर हो रही हो। ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ग्लूकोज ड्रिप लगाते ही तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी। इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। अब ये कह रहा है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फोर्थ यू मेड ए सॉल्यूशन, आपको याद है कि फोर्थ क्लास में आपने एक सॉल्यूशन बनाया था शुगर को यानी कि चीनी और नमक को मिला के। नीतूज फादर आल्सो मेड दिस टू एंड गिव हर, नीतू के पापा ने और ये भी बनाया और उसको दे दिया, पिला दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये क्यों देते हैं जिसको लूज मोशन या वोमिटिंग होती है? तो आप लिख सकते हो जिसमें पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो उसको ये सब हम पिला देते हैं। हैव यू हेard द वर्ड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है? एंड और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर, क्या आपने कभी कहीं पे ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? तो आप बता सकते हैं ग्लूकोज हमने डॉक्टर के पास से सुना है, और ग्लूकोज की बोतल पे ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है, और डॉक्टर इसको बीमार पेशेंट को देते हैं। ये कह रहा है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या कभी आपने ग्लूकोज को चखा है? हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली हैज़ बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपको या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज चढ़ाई गई है यानी कि ग्लूकोज की सुई लगाई गई है? वैन एंड वाई, कब और क्यों लगाई गई थी? टेल द क्लास अबाउट इट, सबको बताओ क्लास में क्यों लगाई गई थी, किसको लगाई गई थी, कब लगाई गई थी? अब कह रहे हैं, नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, ये कह रहा है कि सभी जो नीतू की टीचर थी उसने सभी लड़कियों को ग्लूकोज पिला दिया जब वो हॉकी खेल रही थी। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो आप इसमें बोल सकते हो ग्लूकोज से एनर्जी आती है शरीर में, और हमारी जो वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, उसको पूरा करती है ग्लूकोज, हमें इंस्टेंट एकदम से एनर्जी मिल जाती है ग्लूकोज से, आप ये लिख सकते हो इसमें। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज ग्लूकोज ट्रिप बिंग गिवन, ये कह रहा है नीतू की फोटो देखो और बताओ कि उसको ग्लूकोज की सुई कैसे दी गई। अब ये देखो, एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें बता रखा है कि कौन सा खाना खाओगे आप और वो कितनी देर में पचेगा। जैसे अनबॉइल्ड मिल्क, बिना उबला हुआ दूध, वो कितनी देर पेट में रहता है? आप देखो, 2 घंटे 15 मिनट तक। ठीक है। फिर कह रहा है बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ दूध, 2 घंटे हमारे पेट में जाके पचता है। ऐसे ही ये फुल बॉइल्ड एग 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब ये कह रहा है डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट, डॉक्टर अपर्णा है कोई, उसके पास 2 पेशेंट है, रश्मि और कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, ये कह रहा है कि डॉक्टर ने उनसे बात की उनके बारे में जानने के लिए, क्या बातें की वो देखते हैं। पहले रश्मि की जान लेते हैं। सी लुक अबाउट 3 years ओल्ड, वो 3 साल की छोटी बच्ची जैसी दिखाई दे रही थी। सी हैज ए वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पोट बेली, स्टमक लाइक ए बलून, ये कह रहा है कि भाई उसकी पतली पतली तो टांगे थी, पतले पतले हाथ थे, लेकिन उसका पेट मोटा था, पोट बेली यानी कि मटके जैसा पेट था उसका। सी ऑफन फॉल सिक, और वो बीमार हो गई। सी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा अपना आपको थका हुआ बीमार महसूस करती थी और स्कूल कभी नहीं जाती थी। सी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ
इवन टू प्ले, ना ही उसमें इतनी ताकत थी कि वो खेल सके। और जबकि रश्मि थी कितने साल की, 5 साल की थी, दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे 3 साल की है। फिर कह रही फूड, सी इज लकी इफ शी कैन गेट ए लिटिल राइस और एन रोटी टू ईट इन द होल डे। फूड कहता है वो बहुत लकी है अगर उसको क्या मिल जाए, थोड़े से राइस और एक रोटी मिल जाए पूरे दिन खाने के लिए। ये वो खाती थी, ठीक है। अब आती है भाई कैलाश की बारी, वो है 7 साल का। ही टुक ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी एज से भी बड़ा दिख रहा था। हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैपी, उसकी बॉडी क्या थी, मोटी और गोल मटोल थी। ही हैज पेन इन हिज लेग, उसके पैरों में दर्द हो गया। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, वह आलसी इंसान था। ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंट मैनी हावर्स वाचिंग टीवी, वो स्कूल बस में जाता और अपना घर पे पड़ा रहता था और टीवी देखता था बहुत ज़्यादा। अब आता है फूड। ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसको क्या था, घर का खाना तो पसंद ही नहीं था। जैसे दाल चावल खा लिए, सब्जी खा ली, रोटी खा ली, ये सब तो उसको पसंद ही नहीं था भाई। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, वो क्या खाता था, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे। बस मार्केट गया और वहीं पे लग गया। तो आप देख लो आपको क्या खाना है तो अच्छा खाना खाओ भाई, बेकार खाना मत खाओ, ठीक है। जितनी भूख है उतना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ तो ठीक रहोगे, ना तो आपको भी ग्लूकोज की ट्रिप चढ़ा दी जाएगी, ठीक है। फिर कहता डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड द वेट ऑफ द बोथ चिल्ड्रन, डॉक्टर अपर्णा ने क्या करा, दोनों की हाइट और वेट नाप लिया भाई। देन शी टोल्ड देम, तो फिर उसने बताया देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम, बस दोनों की बीमारी का एक ही इलाज है, प्रॉपर फूड, ढंग से खाना खाया करो, घर का खाना खाया करो बस। फिर ये कह रहे डिस्कस करो, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे, आपको क्या लगता है रश्मि सिर्फ पूरे दिन में एक रोटी क्यों खाती थी, क्योंकि उसको भूख नहीं लगती होगी, या फिर उसको खाना मिलता ना हो, ये भी हो सकता है। वाई डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक, आपको क्या लगता है कैलाश को गेम और स्पोर्ट्स पसंद होंगे, नहीं, मोटा आदमी था वो, उसको गेम कहाँ पसंद होंगे, वो तो बस अपने घर पे लौट के टीवी देखो बस, ये पसंद था उसको तो। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से आपको क्या समझ आता है, क्या होता है ये प्रॉपर फूड। भाई प्रॉपर फूड का मतलब होता है अच्छा खाना, घर का बना हुआ खाना, ठीक टाइम पे तीनों टाइम खाना, ये होता है प्रॉपर खाना, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ द रश्मि एंड कैलाश वुड नॉट प्रॉपर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों का खाना प्रॉपर नहीं था। भाई देखो रश्मि खाते थे थोड़े से चावल एक रोटी, क्या होता है पूरे दिन में एक रोटी से कम एक एक रोटी तीनों टाइम तो खानी चाहिए उसे, ठीक है। फिर आता है कैलाश, कैलाश वो इतना खाता था कि वो रुकता ही नहीं था, खाता ही रहता था, कभी बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे, ठंडे, ये सब गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। Find out. Talk with your grandparents and elderly people and find out what they ate and what work they did when they were at your age. ये कह रहा है भाई अपने दादा के पास जाओ या बड़े बूढ़े कोई भी हो आपके घर में, उसके पास जाओ और उससे पूछो आप अपने टाइम में क्या खाना खाया करते और मेरी उम्र में आप क्या काम करा करते, कौन से खेल खेला करते, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, और फिर अपने बारे में सोचो, योर डेली एक्टिविटीज और डेली राइट, फिर अपने आप डेली क्या खाते हो और क्या काम करते हो उसके बारे में सोचो। ऑल दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द वट यूर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट, तो आप देखो आप क्या खाते हो और आपके दादा क्या खाते थे उस टाइम पे, आप वो दोनों चीज़ों को मिला के देखना, एक जैसे तो खाओगे नहीं, अलग अलग खाते होगे पक्का। दादा बोलेंगे भाई मैं तो घी दूध रोटी ये खाता था, और आप बोलोगे
मैं चिप्स कुरकुरे पिज्जा खाता हूँ, है यही ना। फिर कह रहा है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। ये कह रहा है कि जो प्रॉपर खाना है, ठीक ढंग का खाना है, वो सभी बच्चों का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन। आपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा। एक कैलाश था जो घर का खाना पसंद नहीं करता था, दूसरी रश्मि थी, उसको ढंग से खाना ही नहीं मिलता था पूरे दिन, ना ही वो खाती थी। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। रश्मि, हमारे देश में बहुत से बच्चे रश्मि के जैसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता भाई ढंग से। दे डू नॉट गेट इनफ फूड, उनको पूरा खाना नहीं मिलता। एंड दे नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, उनको ठीक से बॉडी को डेवलप होने के लिए ठीक से खाना खाना जरूरी है। टील चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली। ये बच्चे क्या हैं, बीमार रहते हैं और कमज़ोर रहते हैं। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको ढंग का खाना मिले। ये कह रहा है रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा के कालाहांडी की स्टोरी है भाई, ये कुछ बता रहा है। ये कह रहा है गोमती इज 30 years old। गोमती 30 साल की है भाई। गोमती वर्क्स इन फील्ड ऑफ रिच फार्मर। गोमती एक किसान के घर पे, अमीर किसान के खेतों में काम करती। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट पेड वेरी लिटिल, सो लिटिल शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। ये कह रहे उसको काम तो ज़्यादा करती थी लेकिन उसको तनख्वाह बहुत थोड़ी मिलती थी भाई। उसको इतनी मिलती थी कि वो अपने घर वालों को, सारे घर वालों को चावल भी ना खिला सके ढंग से। सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कुछ दिन उसमें वो काम पे नहीं गई। देन शी हैज, कुछ दिन वो काम पे नहीं गई, काम पे नहीं गई तो पैसे नहीं आए। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट फ्रॉम द जंगल। तो उसने क्या किया, खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो जंगल से पत्तियां और जड़ें, पेड़ों की जड़ें खाना शुरू कर दिया। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के बच्चे क्या हो गए, बीमार, भूखे रहने लग गए और बीमार रहने लग गए और बिल्कुल पतले हो गए भाई। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ सालों बाद, ना कुछ सालों पहले उसका जो पति था वो भी भूखमरी से मर गया था। मोस्ट राइस ग्राउंड्स इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादातर जो चावल है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम, और वहाँ से जो चावल है वो दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो गोदाम में रखे होते हैं चावल वो भी खराब हो जाते हैं। इन द सेम काला अंडी देयर वर मैनी। और ऐसा काला अंडी में ही बहुत बार हुआ है। मैं, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं गोमती जैसे, उनको खाना मिलता नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टोर करके रखते हैं, गोडाउन होते हैं, गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं चावल, वहाँ पे खराब हो जाता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, खाने की कदर करनी चाहिए। इसमें बस ये बताना चाह रहा है कि हमें खाने की कदर करनी चाहिए, खाने को फेंकना नहीं चाहिए भाई। बस ठीक है, जिसको ज़रूरत हो उसको खाना दे देना चाहिए। ठीक है, चलो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे भाई। ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे साइंस। ठीक है, बाय दोस्तों, धन्यवाद।